सो हाय एवरीवन। अब प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 4 है। तो लेक्चर नंबर 3 तक बहुत सारे एस्पेक्ट मैंने आपको सिखा दिए हैं। इसमें मैंने आपको सिखा दिया है कि परम्यूटेशन का यूज़ कैसे करना है, फिर कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ करना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम परम्यूटेशन बेस्ड है या कॉम्बिनेशन बेस्ड है। अब ये सब करने के बाद प्रोबेबिलिटी में अब हम एंटर करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे एडिशन थ्योरम क्या है। तो पूरी की पूरी सेट थियरी रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो आओ चलो देखते हैं एडिशन थ्योरम के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। नाउ लेट्स मेक द फॉर्मूला। ठीक है। अब अगर मैं सबसे पहले फॉर्मूले की बात करूं तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, देख के ही समझ में आ रहा है कि द टोटल ए यूनियन बी इज नथिंग बट इट्स ए टोटल ए, टोटल बी, और ये पोर्शन दो बार काउंट हो रहा है, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। तो एक बार तो तुम्हें डिलीट करना पड़ेगा, एक बार ये इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है दो बार काउंट हो रहा है तो एक बार डिलीट करना पड़ेगा। सो पी ऑफ ए यूनियन बी इज नथिंग बट पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देख के बता सकते हैं कि ये कैसे फॉर्मूला आया। फिर नंबर 2, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन बस इसी को इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B, P ऑफ A यूनियन B। फिर अगर ये डैश, तो मैं इसे ऐसे न लेकर के इस डायग्राम को डिलीट कर देता हूँ। ये डायग्राम डिलीट करके मैं ऐसे मान लूँ कि अगर ये ए डैश, ये ए है तो बाहर ए डैश, और ये सैंपल स्पेस एस है, तो ए प्लस ए डैश इक्वल टू 1। तो थर्ड फॉर्मूला बनेगा कि पी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, बिकॉज अगर सैंपल स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए डैश इक्वल टू एन ऑफ एस डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, जो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। ये डैश सबसे याद कर लो, कभी भी किसी भी चीज का डैश निकालना है 1 माइनस विदाउट डैश। फिर नंबर 4 पे आ जाता है ये वाला पार्ट। तो अभी इसके एब्रीवेशंस में बताऊंगा कि इसे रीड कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो अब कोई भी बच्चा बोल देगा इतना पार्ट जो है वो इतने पार्ट में से इतने पार्ट का सब्ट्रैक्शन है, तो टोटल ए में से ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी का सब्ट्रैक्शन है। फिर यहाँ पर जैसे ये वाला पार्ट है तो दैट इज व्हाट बी इंटरसेक्शन ए डैश, बी बट नॉट ए, इसे मैं कहता हूँ बी बट नॉट ए। So this is the fifth one, this is the fourth one, this is the first one, second one, third one. So फिफ्थ वन डायग्रामेटिकली तो ये बहुत सीधा सा है। अगर आप ये समझ लो, सिर्फ डायग्राम को मेरे समझ लो, तो फिर बाकी तो फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। डायग्राम ड्रॉ करना सीख लो, वेन डायग्राम है, सेट थियरी वाली डायग्राम है। तो दैट इज पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो नंबर 6 है इसे एग्जैक्टली 1 कहते हैं। तो इसमें क्या है, ए बट नॉट बी और बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए, इन दोनों के रिजल्ट को ऐड किया गया है। नंबर 6 में पी ऑफ बी डेल्टा ए या ए डेल्टा ऑफ बी, इन दोनों रिजल्ट को ऐड कर दो, दैट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर सेवेंथ वन पे आ जाते हैं हम। सेवेंथ वन वाला क्या है, तो सेवेंथ वाला अगर कोई आपसे कहे कि ए डैश इंटर यूनियन बी डैश, ए डैश इन यूनियन बी डैश, तो इसका मतलब होता है डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करो। डी मॉर्गन्स में डैश हम बाहर लेते हैं, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है, कोई एक स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा ए, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, यूनियन बन गया इंटरसेक्शन। और होल डैश निकालने का फॉर्मूला है 1 माइनस विदाउट डैश ए इंटरसेक्शन बी। देखो जैसे ये 8th वाला हो गया, ये 8th वाला, देखो कैसे सॉल्व करेंगे जब दोनों को डैश हो। तो
ए इंटरसेक्शन बी का डैश, पहले तो डैश कॉमन ले लो, डैश कॉमन लेना मतलब डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से नेगेटिव बना दो, ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी, ठीक है, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ये 8 फॉर्मूले बन गए। तो कोई बच्चा बोले इसका इसका ठीक है, मत याद रखो इसको। अब मैं अगले पेज में एब्रीवेशंस पढ़ाने जा रहा हूँ। एब्रीवेशंस किसे क्या कहते हैं? पी ऑफ ए यूनियन बी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एटलीस्ट ए और बी, या सिंपल लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ठीक है, एक। नंबर 2, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कहते हैं। ये एब्रीवेशंस पढ़ लो। नंबर 3, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी कहते हैं, बट नॉट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए। तो आप एब्रीवेशन पढ़ लो, इसे रीड कैसे करते हैं, तो जब आपसे पूछा जाए तो उस हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। फिफ्थ वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए। फिर अगली बात आती है ए डेल्टा बी, जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली एनी वन ऑफ ए और बी, ए देन नॉट बी और बी बट नॉट ए। सिक्स्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी। तो आप इसे पढ़ लो, इसे रीड कैसे कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है। तो चलो, अब तुम्हें अगर ये चीज समझ में आ गई है, ये है इनके एब्रीवेशंस, मतलब इन्हें रीड कैसे करते हैं, बुलाते कैसे हैं, पुकारते कैसे है। और ये पीछे जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया बहुत इजी है। वेन डायग्राम बनाओ, सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। पी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। तो चलो आगे करते हैं न्यूमेरिकल्स। बोलता है 6 फेस डाई इज नंबर 1 to 6 is thrown. Then 5 face die which is numbered from 1 to 5 is thrown. मतलब दोनों, तो पहले डाई पे तो ऐसा हो सकता है 1 1 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 1 5, ये पहले डाई का नाम, ठीक है। या फिर पहला डाई 2, दूसरा 1 2 2 2 3 2 4 2 5, ऐसे 3 1 से लेके 3 5, 4 1 से लेके 4 5, 5 1 से लेके 5 5, और 6 1 से लेके 6 5। तो अगर सैंपल स्पेस की बात करें तो टोटल पहला डाई 6 में से कोई भी एक केस देगा एंड दूसरा वाला 5 में से कोई भी एक केस देगा। तो देखो ना, गिनो ना, हर एक लाइन में टोटल 5 केस आ रहे हैं, ऐसे 6 लाइन बनेंगे तो 30 केस, तो 6 इंटू 5 30 केसेस आएंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि what is the probability that sum of the numbers on the upper faces of dice is divisible by 2 or 3। divisible by 2 तो फिर ऐसे करना पड़ेगा 1 2 3, क्योंकि इनके सम इवन हो रहे हैं, ठीक है। 3 1 3 2 3 4 2 5 2 6 2, फिर 3 3 4 3 5 3 6 3, फिर 3 3 3 4 4 4,
5 4 6 4, ये केसेस हो गए। तो सम देखो, जहाँ पे इवन नंबर आ रहा है वो डिविजिबल बाई 2 होगा यहाँ पे। तो टोटल कितने आ गए? यहाँ 3, फिर यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, 9 और 6, 15 केसेस आ गए। तो डिविजिबल बाई 2 तो तुम्हारे 15 केसेस आ गए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 15/30। फिर डिविजिबल बाई 3 देखते हैं कितने ऐसे केस है जो डिविजिबल बाई 3 देते हैं। तो 3 से डिविजिबिलिटी मतलब ऐड करने पे 3 होना चाहिए। 1, 2, फिर 3, 4, फिर 5, फिर 8 आ रहा है, 5 6 6 7 8 9, 6 7, गिनना है 8 9 11 10 9। इतने केस है, गिन लो। 3 से डिविजिबल वाले 1 2 3 4, लाइन से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 केस आ रहे हैं ना। एक लाइन से 2 हो गए, 4 हो गए, 3 7 हो गए, 11 केस आ रहे हैं। तो 9 हो गए तो 11, फिर एक बार गिन लो। 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, यहाँ पे तो 5 6 7 8 9 10, ये 10/30 केस हो गए। लेकिन ऐसे भी तो कुछ केस है ना जो 2 में भी काउंट हुए, 3 में भी काउंट हुए, डबल डबल, जहाँ पे डबल क्रॉस आ रहा है, उन्हें सर्कल कर लो, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो जब दो इवेंट में कुछ कॉमन मिले तो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता है, तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जहाँ पे डबल डबल क्रॉस गया है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर डबल क्रॉस है, डबल क्रॉस यहाँ पर है, डबल क्रॉस यहाँ पर है, डबल क्रॉस और कहीं है डबल क्रॉस, नहीं श्योर, गिन लो। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 आ रहा है, बरोबर है। तो ये 6/30 हो गया। अच्छा, कैंसल आउट मत करो, सिंप्लीफाई करोगे तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बस फॉर्मूला क्या है, ने प्रीवियस में देखते हैं, एक पेज डाल देते हैं। 2 और 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड 3। तो 2 से कितने नंबर डिवाइड होते हैं? 15 10 6, 15 10 6/30 कॉमन डिनोमिनेटर होने से कितना हो गया? 25 19/30 हो गया। देखो कितना इजी था। तो इसको बोलते हैं और का प्रॉब्लम। इसी तरह एक फॉर्मूला है पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको क्या पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, 3 इवेंट का यूनियन। ठीक है, रेड और ब्लैक, तो ऐसा कोई पत्ता नहीं होता जो रेड भी हो ब्लैक भी हो, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? रेड की पॉसिबिलिटी 26/52, बिकॉज अ कार्ड ड्रॉ है, एक पत्ता निकालना है, 26/52। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? वो भी 26/52, 52 में से एक पत्ता निकाला और ऊपर इवेंट 26। अब कोई पत्ता ऐसा कॉमन होता ही नहीं जो रेड और ब्लैक हो,
तो देयरफॉर पहले क्वेश्चन का आंसर में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यूनियन, यूनियन मतलब और ब्लैक इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड दैट इज गोइंग टू बी 1। तो भाई जब पैक में से एक पत्ता निकालोगे तो वो तो दो में से किसी एक कलर का निकलेगा, थोड़ी ब्लू कलर का निकलेगा, होता ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, ठीक है, ब्लैक कार्ड 26/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, कितने पत्ते फेस होते हैं, 12 पत्ते होते हैं, 12/52। लेकिन ऐसे कितने पत्ते होते हैं जो ब्लैक के साथ साथ फेस होते हैं, तो आंसर आएगा 6 पत्ते होते हैं ऐसे। तो सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक यूनियन, ठीक है, ब्लैक और फेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 26/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस 12/52 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6/52, तो कितना हो गया, 6 चला गया, 32/52। देखो कितना इजी है क्वेश्चन करना, समझे कैसे करना है। और मतलब और जब भी पूछा जाए मतलब आपसे यूनियन पूछा है, ये जरूर देख लेना कि ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसे कहते हैं, जब दो इवेंट के बीच में कॉमन ना आए। जैसे ब्लैक पत्ते फेस कार्ड होते हैं बट रेड कार्ड ब्लैक कार्ड नहीं होते। नेक्स्ट, a girl is preparing for national level entrance examination and the state level, तो national और state level का the chances of cracking the national level exam is point, तो national level का चांस है 0.42, फिर state level का चांस है 0.54 and the probability she clears both, मतलब both मतलब national and state level दोनों क्लियर कर रही है 0.11। सबसे पहले क्या पूछा है, probability she cracks at least one of the two examination, बताया ना, ए यूनियन, सॉरी ए यूनियन भी नहीं, एन और एस हमने दिया ना, तो उसका यूनियन पूछ रहा है, एन एस का यूनियन, एन यूनियन एस, बहुत सीधा है, एन 0.42 0.54 माइनस 0.11 कितना हो जाएगा, इट्स 96 में से 10 गया 86 और एक गया 0.85, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन, शी क्रैक्स ओनली वन ऑफ द टू एग्जामिनेशन, एग्जैक्टली एनी वन, तो क्या होगा, ये 0.42 होगा, ये 0.54 होगा, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 0.11 हो जाएगा। 96 में से 22 गया, 96 में से 22 गया, 74 बच गया, ठीक है। शी क्रैक्स नन, एक भी एग्जाम नहीं क्रिएट, नाइदर, हमने पढ़ा है ना, नाइदर नेशनल नॉर, देखो कितना काम आ रहा है। तो इसे जब दोनों को डैश है तो हम डी मॉर्गन्स लॉ लगा देंगे, फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन यूनियन एस, 1 माइनस एन यूनियन एस 0.85 एंड दैट इज गोइंग टू बी 0.15। तो कितना इजी है। सो ये सब चीजें अगर तुम्हें याद होंगी तो फिर बड़ा मजा आएगा आगे न्यूमेरिकल करने में। A bag contains 75 tickets numbered from 1 to 75. Find the probability that ticket on the number is perfect square. तो अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हो तो 1 से 75 में 1 है, 4 है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर, तो ऐसे 8 नंबर होंगे। 8 में से कोई भी एक नंबर निकालो आउट ऑफ 75 में से, तो 8 बाई, बिकॉज अ टिकट इज ड्रॉन, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। डिविजिबल बाई 4, 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, तो 75 तक ना, तो 18 4 जा 72, 19 4 जा 76, यानी 18 नंबर ऐसे हैं, ठीक है, जो 4 से डिविजिबल हैं। सो 18/75 C1, 18/75। फिर ऐसा कोई नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होने के साथ साथ 4 से डिविजिबल है, तो परफेक्ट स्क्वायर में तो एक
1 नहीं है, 4 नहीं है, 4 है ना, 1 4, एक तो 4 आ गया, फिर 9 है, नहीं है, 16 हाँ आएगा, 25 नहीं आएगा, 36 आएगा, 1 सॉरी 4 16 36 64, हाँ 4 16 36 एंड 64, चार ऐसे नंबर आ जाएंगे जो दोनों में कॉमन रहेंगे. It's a 4 by 75. So the answer for question number A is, और पूछा है ना, 4 से डिविजिबल और परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर तो 8 by 75 प्लस 18 by 75 माइनस 4 by 75. सो 18 प्लस 8 26 में से 4 गया, 22 by 75 हो गया. Now let's solve the B वाला question. Number on the ticket is a prime number or greater than 40. तो I hope B वाला तो तुम लोगों को solve कर लेना चाहिए. Prime number और greater than 40. तो ठीक है, प्राइम नंबर कितने हैं वो देख लो, ग्रेटर देन 40 कितने हैं वो देख लो. ऐसा कोई नंबर है क्या जो प्राइम होने के साथ साथ 40 से बड़ा है? कॉमन तो आएगा ही आएगा, ये कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट. Probability that student will pass the French is 0.64. Probability he will pass the sociology 0.45. Probability that pass both the examination 0.40. What is the probability that student will pass at least any two of the examination, French or sociology? 0.64 plus 0.45 minus 0.40. इसे थोड़ा सा हम सही करके लिख देते हैं, सोशियोलॉजी, फ्रेंच एंड सोशियोलॉजी 0.40. देखो, इसे और कहते हैं. और ए यूनियन बी का मतलब आप समझ लो, ए यूनियन बी का मतलब होता है एटलीस्ट ए और बी. ये दिमाग में बिठा लो. कभी 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 ए और बी कहते हैं, कभी कभी एटलीस्ट ए और बी कहते हैं. इसका फॉर्मूला है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी. फॉर्मूले में डालोगे कितना हो जाएगा, 3/8. अच्छा, ये 1/2 को 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/8 माइनस 5/8, 2/8, 1/4 आंसर आ गया. अब ओवरऑल डैश हम लिख लेते हैं, क्योंकि जब दोनों को डैश होता है तो ओवरऑल डैश 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस 5/8, 3/8 आ गया, एंड 1 पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये सब छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है, बट इससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर तुम लोग ईमानदारी से करते हो बोर्ड लेवल पे, तो वो जो कॉन्सेप्ट है जेई मेंस का, वो तुम्हारे माइंड में फिट हो जाएगा कि भाई देखो, और पूछ दिया तो हमें ऐसे करना है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पूछा मतलब दो इवेंट का इंटरसेक्शन हमें नल सेट लेना है. ठीक है, एग्जॉस्टिव बोला तो इक्वल टू सैंपल स्पेस. हाँ, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, बी डैश इतना है. तो चलो सोल्यूशन में जाते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश अगर 1/3 है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया, इट्स अ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3, 2/3 हो जाएगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. Probability of A intersection B, A intersection B. A union B कितना है, 5/6. Probability of A find out करना है. Probability of B कितना है, it's 2/3, that is going to be 4/6.
minus A intersection B is 1 by 3, that is going to be 2 by 6. Now do the calculation from here. P of A equal to, ये चला गया तो 7 by 6 minus, so 3 by 6 will be the answer, 1 by 2 is the final answer. So this is all about A union B से related हम question कर रहे हैं. चलो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं. Find a number is drawn at the random from the number 1 to 50. ठीक है. अच्छा ये तो तीनों से आ गया. ठीक है. So what is the probability that it is divisible by 2 or 3 or 10? चलो 2 से कितने नंबर डिविजिबल होते हैं, तो 25 और नंबर अपॉन 50 हो जाएगा. 3 से कितने नंबर डिविजिबल होते हैं, तो 16 3 या 48 बरोबर 16 by 50. कितने नंबर 10 से डिवाइड होते हैं, तो 10 से तो 1 to 50 है ना, तो 5 नंबर्स हो जाएंगे ना. 5 by 50, 10 20 30 40 50. अच्छा कितने नंबर ऐसे जो 2 and 3 से होते हैं, दोनों का एलसीएम 6, तो 6 से 6 8 जा 8 by 50. कितने ऐसे नंबर है 3 and 10 से होते हैं, 30, तो 30 एक ही नंबर है. कितने ऐसे नंबर है जो 2 and 10 से होते हैं, 20 20 40, ऐसे दो नंबर है. कितने ऐसे नंबर है 2 and 3 and 10 तीनों से होते हैं, तो ऐसे नंबर तो 60 ही आएगा. आई होप कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो तीनों से जाए. 20 40 तो 2 से जाएगा. 30, हाँ 30 तो है, तीनों का कॉमन एलसीएम 30 तो हो सकता है, बरोबर है. 30 1 by 50 30. हाँ 2 के टेबल में भी 30 आता है, 3 के टेबल में भी 30 आता है, 10 के टेबल. हाँ. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग 2 और 3 और 10, that is going to be a squared 25 plus 5 30 36 by 50 माइनस इन सब नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स ऐड हो जाएंगे. 819 11 by 50 प्लस 1 by 50, सो कितना हो गया 37. 36 गया तो 25 और 1 26 by 50. इसका फॉर्मूला मैंने पीछे दिया है. इसका फॉर्मूला P ऑफ A यूनियन B यूनियन C का मैंने पीछे दे रखा है. P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C, ठीक है, माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस P ऑफ A यूनियन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. तो ये फॉर्मूला है तीन इवेंट के लिए. ओके. सो बस ये कॉन्सेप्ट इंटरसेक्शन रिलेटेड था. अब आगे इसके आपका होमवर्क आ जाता है, तो होमवर्क आप प्रॉपरली कर लो एंड यू विल गेट द आइडिया हाउ टू डू द न्यूमेरिकल. अच्छा, आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग. इन लास्ट वीडियो आई मेड अ मिस्टेक, स्मॉल मिस्टेक, जिसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ा. वो क्वेश्चन मैंने मतलब मिस्टेक नहीं हुआ था, ऑडियो खराब हो चुका था. तो यस आई रिमेम्बर दैट न्यूमेरिकल. जब मैं बोल रहा था तो मुझे किसी का फोन आ गया था, और उससे क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी बोलो, मुझे वो इमरजेंसी कॉल लगा, तो मैंने कॉल अटेंड कर लिया. तो उसमें पहले 4 मिनट की बातें भी मेरी आ गई, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, उस वीडियो को उतने पार्ट को डिलीट कर देना चाहिए. बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, वीवी का बेस्ट न्यूमेरिकल है. सबसे पहले पहले न्यूमेरिकल को हम देखते हैं. तो इनइक्वालिटी है तो वीवी कर्व. तो पहले सैंपल स्पेस कहता क्या है, कहता है कि x एक सोल्यूशन है जो नेचुरल नंबर के सेट 1 से लेकर 100 के बीच में कोई एक नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करता है. तो सब प्रोबेबिलिटीज निकालो. सैंपल स्पेस तो 100C1 यानी कि 100 आ जाएगा. सो पहला हमने क्वाड्रेटिक ले लिया x² माइनस 3x
-30 लेस देन इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं सॉल्व करने के लिए उठाऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 30, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जा रहा है, बी स्क्वायर 9 -4 इंटू 1 इंटू -30 129 पॉजिटिव आ रहा है, बट इसके फैक्टर्स तो 6 5 नहीं दिखेंगे, 10 3 नहीं दिख रहा है, 15 2 नहीं दिख रहा है। तो एक ही तरीका है इसको इसको सॉल्व करने के लिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये तो मैंने निकाल लिया था 129/2। मतलब इसका एक फैक्टर यहाँ से आ रहा है 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 129/2, एंड दूसरा आ रहा है यहाँ से एक फैक्टर आ रहा है और दूसरा आ रहा है 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 129/2। बट वीवी कर्व करने के लिए मुझे ऐसे लिखना होगा, x माइनस फर्स्ट फैक्टर इज, अगर x इक्वल टू दिस तो एक फैक्टर ऐसे हो गया 3√129 प्लस 3/2, एक ये फैक्टर गिर गया और दूसरा फैक्टर कुछ ऐसे आ गया। पूरे फैक्टर को उधर शिफ्ट करो तो इसका या तो नेगेटिव साइन ले लो या तो इसे माइनस करके रख दो, ब्रैकेट में ऐसे रख दो 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 129/2, ऐसे आ गए, ये ऐसे दो फैक्टर्स आ गए। अब दिक्कत तो आ गई यार, मुझे तो चाहिए नेचुरल नंबर। तो अगर मैं देखूं नेचुरल नंबर, तो पहला वाला तो मुझे दे रहा है, अच्छा वीवी कब है तो इनके जीरोस निकालने हैं। तो अगर इस नंबर का टेंटेटिव वैल्यू देखूं तो कितना आ रहा है, टेंटेटिव वैल्यू आ रहा है 129, 11 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, क्योंकि 121 का 11, 144 का 12, 11 पॉइंट समथिंग प्लस 3, 14 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई ये 7 पॉइंट समथिंग समथिंग देगा, और ये 3 माइनस 11 पॉइंट समथिंग, तो 3 गया समझो तो माइनस 8 पॉइंट समथिंग आएगा, -8 पॉइंट समथिंग 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 आ जाएगा, बरोबर। अब क्या करें, तो अगर इसके जीरोस प्लॉट करते हैं तो कैसे जीरोस आएंगे, तो अगर मैंने ऐसे टेंटेटिव मान के किया, जैसे बहुत बड़ी चीज नहीं, जैसे 7 पॉइंट समथिंग 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 और x प्लस 8 पॉइंट समथिंग 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 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये तो देगा -8 और ये देगा +7 पॉइंट, ये -8 पॉइंट समथिंग समथिंग, और ये ऐसे आ जाएगा। और इसका वीवी का प्लॉट करने के लिए पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। मुझे सोल्यूशन चाहिए नेगेटिव वाला, बट जो x होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब मेरा सोल्यूशन आएगा तो ये इसी रेंज में, बट ये सब मैं नंबर नहीं ले सकता, ये नंबर मैं नहीं ले सकता, मैं नंबर ले सकता हूँ 1 से। तो मेरे कौन कौन से नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे, 1 2 3 4 4 5 6 और 7, यानी 7 नेचुरल नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। एक काम करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि वेदर वी आर राइट और रॉन्ग। 7 डाल के देखते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 21 28 आ रहा है। अगर 8 डालते हैं 64 माइनस 24 तो 40 हो जा रहा है, हाँ बरोबर है। 1 डालते हैं तो 1 माइनस 3 -2 सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सो इसका आंसर मुझे मिला P ऑफ ए, देयर आर टोटल 7 नंबर विच विल satisfy the equation 1 to 7, 7c1 डिवाइडेड बाई 100c1, तो इसका आंसर तो 7/100 हो जाएगा। तो ये चीज उनको समझ में आएगी जिनको वीवी कर्व जैसी कोई चीज समझ में आती है, और जिनको नहीं आती तब फिर तो बात ही नहीं कहते हैं। ओके, अगर सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं हिंट दूं तो जीरोस 40 60 20 प्लॉट कर लेते हैं। 20
40, 60, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो यहाँ पे 1 को तो ले सकते हैं, 1 को तो ले सकते, इनफैक्ट इसे 0 तक लिख दो ना। जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बट जीरो के बाद जो सबसे पहला नेचुरल नंबर होगा वो 1 होगा, तो 1 तो होगा। तो इसे हम लिख देते हैं प्लस माइनस, ठीक है, इस रेंज में। तो मुझे चाहिए नेगेटिव नंबर, सो आई कांट टेक जीरो, जीरो नहीं, लेकिन आई कैन टेक 1 ना, 1 तो मैं ले ही सकता हूँ। चलो देखते हैं 1 डाल के, 1 माइनस 40 माइनस 39 माइनस माइनस, 3 माइनस है, नेगेटिव तो होगा। तो 1 से लेके 20 तक, 20 तो ले नहीं सकते हैं, यानी 19 नंबर यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि 1 हमने काउंटिंग किया है। और 40 ले नहीं सकते और 60 भी नहीं ले सकते, तो 40 60 छोड़ दो, तो 41 से लेके 59 तक, अगेन 1 टू 19 नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी और 19 नंबर आ गए जो नेचुरल न है, तो जो इसके सोल्यूशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो पी ऑफ बी जो होगा 38 नंबर हो जाएंगे, 38C1/100C1, ठीक है। सो दैट इज 38/100। सो जो बी में आएगा ना, वो या तो नंबर 1 से लेके 19 तक सेटिस्फाई करेगा, 1 2 3 टिल 19, या फिर 41 42 से लेके 59 तक इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर किसी को डाउट है कि चलो 30 सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, 30 पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव, तो दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो ये नहीं करेगा सेटिस्फाई। अच्छा, सी वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो सी वाले क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया, थर्ड वाला यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि अगले पेज पे ना जाऊँ मैं। ये हो गया x-4 x+4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया x-9 x+9 लेस देन इक्वल टू 0। प्लॉट कर लेते हैं नंबर लाइन पे, -4 ये दे रहा है, -4 +4 प्लस माइनस प्लस ये दे रहा है, दूसरा दे रहा है +9 -9 -9 और +9, वो यहाँ पे दे रहा है प्लस, इस रेंज में माइनस, ठीक है, इस रेंज में प्लस। अब मुझे क्या देखना है कि ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो, मतलब ये इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में हो, बट क्योंकि इस डायरेक्शन को हम अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द नेचुरल नंबर तो 1 से चालू होता है, बरोबर ना। तो हम जो नंबर लेंगे वो इसी डायरेक्शन में लेंगे, तो हम यहाँ से 4 और 9 इक्वल टू का साइन है तो इन्हें भी ले सकते हैं क्योंकि वो 0 देंगे। ऐसा सोल्यूशन जो दोनों को एंड आ गया ना, तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे किसी ने बोला सर मैंने 3 ले लिया, तो 3 वाले से शायद ये सेटिस्फाई हो जाए, बट ये नहीं होगा। ऐसा सोल्यूशन जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो देखो मैंने वेवी कर्व का इस कंडीशन के लिए कॉमन लाइन पे ड्रॉ करके देखा, तो व्हाट आई एम गेटिंग द आंसर बिटवीन 4 एंड 9। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 4 एंड 9, काउंट करो उंगलियों पे, 4 5 6 7 8 9, तो देयर आर 6 नंबर्स। सो सी के लिए आ गया 6 में से कोई भी एक नंबर ले लो, 4 से लेकर 9 के बीच में, आउट ऑफ 100, तो 6/100 इज द फाइनल आंसर। अंडरस्टूड। तो देखो ये जो भी मैंने पढ़ाया अब तक कोई डिफिकल्ट नहीं था, और मैंने कोशिश की है कि आपके बोर्ड बुक के लेवल को ही मैं टच करूं, लेकिन आप मिरेकल फील करोगे तब जब मैं थोड़े से जेई मेंस के प्रॉब्लम लूंगा, थोड़े क्या पूरे, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली exactly जो कुछ बुक में दिया है दैट मच इज ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर जेई मेंस। और जेई एडवांस में भी कोई ऐसा नहीं कि हाई फाई फंडा पूछ रहे हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को थरो कर लो फॉर दिस चैप्टर ओनली, ऐसा नहीं, कैलकुलस में आपका टेक्स्ट बुक आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, उसके लिए आपको एडिशनल पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बट अगर बोर्ड कोई बच्चा जेई लेवल के लिए प्रोबेबिलिटी पढ़ना चाहता है और अच्छे ढंग से प्रोबेबिलिटी पढ़ना चाहता है, बहुत सारी चीजों को दिमाग में नहीं रखना चाहता है, तो अपनी बोर्ड बुक से या बेसिक न्यूमेरिकल से पढ़ ले, उसका प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, तो वेट फॉर लेक्चर नंबर 5 विच इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. Till then, thank you very much. I will meet you in next lecture, lecture number 5, which is the conditional probability.